नमस्कार, मैं हूँ राकेश काला और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़। आज के जनसदन में चर्चा का लल्ला के आने की खुशी में दिवाली की रोशनी से जगमग होगी दुनिया। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सतवीर सिंह चौहान जी, प्रवक्ता है भाजपा से। सतवीर जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। इसी क्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। आज की चर्चा में हीरा सिंह जी आपका स्वागत है। और अपना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्ट जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। आपकी चर्चा में पुरुषोत्तम जी आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रश्न ले लेते हैं हम सतवीर जी आपसे। सतवीर जी, अगर हम बात करते हैं 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर के लिए जो उल्लास लोगों के मन में था वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कई चीज कंट्रोवर्सी भी इसमें रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप किस नजरिए से, किस तरीके से देखते हैं कि जगह जगह झांकियां निकल रही है, लोगों में उल्लास की भावना है, लेकिन कुछ लोग विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। किस तरीके से इसको वैचारिक पटल पे आप रखते हैं? संजय जी, राकेश जी, आपको बताना चाहता हूँ कि राम हमारे भारत के आधारशिला है। चाहे संस्कारों की शिला हो, चाहे परंपरा की शिला हो, या हमारे विचारों की शिला हो। आज भारत का जो अस्तित्व है राम के विचारों पर ही खड़ा है कि इतने वर्षों के बाद 500 साल आपको लग गए कि उसके बाद इस प्रकार का आपको देखने को मिल रहा है। सबसे सौभाग्य की बात है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली इसलिए भी है कि इतने वर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, साथ साथ इसमें 5 लाख से अधिक ऐसे लोगों ने बलिदान दिया है। चाहे वो 1992 की घटना हो, या जब इसको पहली बार ध्वस्त करने की कोशिश की गई हो, या उसके बाद तमाम वो आंदोलन चले हो। अब तक का जो सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि 5 लाख से अधिक लोगों ने अपना बलिदान दिया है राम के वार से। और आपने देखा भी कि कैसे कितनी भावनाओं को आहत होते थे। हम सब अपने बड़े बड़े आलीशान कोठी और मकानों में रहते थे, मगर रामलला टेंट के अंदर थे। और ये दुर्भाग्य की भी बात है कि स्वतंत्र भारत के बाद इतना लंबा समय लग गया। और ये भी मैं कहता हूँ कि भारतीय अपने चाहे जनसंघ में हम रहे हों, या भारतीय जनता पार्टी का जो निर्माण है ना हो, उसके बाद से हमारे तमाम चाहे हमारी किसी भी सरकारें हमारी गिरी या बड़ी या आगे हम बढ़े, हमने कहा कि जब हम उचित प्लेटफॉर्म पे आएंगे और उचित समय पे इसका जो हमने प्रण लिया है उसको पूरा करेंगे। आप देख लीजिए कि कांग्रेस भी, जिनका कि राजनीतिक कैरियर बड़ा लंबा है, कि सबसे पुरानी पार्टी अभी 28 दिसंबर को ही इनको 138 साल हुए हैं। और हमने इस भारत में ये भी देखा है कि किसी भी अन्य दल का कोई प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गया। और मैं कहते हुए गौरव का विषय है कि हमारे 3 प्रधानमंत्री वहाँ मंत्री गए, वो प्रधानमंत्री के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ गए। और जो राम यात्रा थी उसमें अब के प्रधानमंत्री तत्कालीन बाद में गृह मंत्री बने और प्रधानमंत्री बने लालकृष्ण आडवाणी जी। उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी जी गए। आज आप देख सकते हो कि आप किस वहाँ पे राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या का कैसा पुनर्निर्माण हो रहा है। चाहे सरयू घाट का नवनिर्माण होना हो, चाहे वहाँ पे जो वाल्मीकि का बड़ा गहरा नाता है रामायण से, उन्होंने रामायण को बनाया भी। और वहाँ पर जो अभी एयरपोर्ट भी बना है, इतना बड़ा एयरपोर्ट बना है वहाँ पर, उसका नाम भी वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा गया है। तमाम वो विकास के कार्य वहाँ पर चल रहे हैं, ट्रेनों के लिए नए बनाए जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं। मतलब कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ वहाँ पर जितने भी लोग आए, कैसे वहाँ पर उनको सुविधा मिल सके। और ये भी मैं इसलिए कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को श्रेय मिले ना मिले, मगर हम कभी भी वोट में उसके खिलाफ नहीं गए, हमेशा हम उसके साथ में खड़े रहे। और यही नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास ये मौका था स्वतंत्रता के बाद कि वो राजनीति में लंबे कालखंड तक थे, मगर एक बार भी उन्होंने प्रयास नहीं करा कि इसको हम सॉल्व कर सकते थे। जो मुगल आक्रांताओं के कारण या अंग्रेजों के द्वारा जो लगातार उसका दमन किया गया। और यही नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब राम यात्रा निकली थी, कई कार से निकले थे, कई हमारे कार से ने वहाँ बलिदान दिया। उसी में से एक ये भी कहना चाहता हूँ कि जो गोधरा में जो ट्रेन जा रही थी उसमें नियत के साधु संतों को जो पूरी ट्रेन में चला रही है, वो भी एक सेवा करके ही जा रहे थे। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर निर्माण से और मंदिर खासकर एक विषय उठता है कि मंदिर निर्माण से क्या मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंदिर निर्माण से 22 तरह के रोजगार उत्पन्न होते हैं। माला बेचने वाला भी होता है, घंटी बेचने वाला भी होता है, घंटी बेचने वाला भी होता है, शंख बेचने वाला भी होता है।
फूल बेचने वाला भी होता है, प्रसाद बेचने वाला भी होता है, गंगा जल देने वाला भी होता है, और भंडारे लगाने वाला भी होता है, और पटका बेचने वाला भी होता है। तो आप सोचिए कि मंदिर के निर्माण से कितना आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए भी दूसरे मार्ग खुलते हैं। कुल मिलाकर ये कहना चाहूंगा, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का बात है। पहली बार स्वतंत्र भारत में ऐसा हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं 40 दिन के अंदर फैसला सुनाऊंगा, जो कि 500 वर्षों से रुका हुआ था। और 9 नवंबर 2019 को फैसला आता है। हमारे लिए बहुत, पूरे भारत के लिए बहुत ही, जबकि लोगों की आशाएं खत्म हो गई थी कि अब होगा नहीं होगा, मगर रामचंद्र गप्पा इसका परिणाम निकलता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उसके खिलाफ कांग्रेस ने 22 नामचीन वकीलों को खड़ा किया था। और हमारे संविधान की जो, हमारा पूरे भारत का जो अगर विश्वास भी है तो संविधान के प्रति है। अगर आप संविधान की पहली कॉपी उठा के देखेंगे, या हम जब सुप्रीम कोर्ट में किसी भी कोर्ट में जाते हैं, तो अगर उसकी संविधान की कॉपी खोलेंगे जो हम सभी के लिए आदर्श है, उसमें पहली पेज पे ही राम दरबार बना है और रामनवमी की छुट्टी है। मगर मुझे कहते बड़ा खेल होता है कि आदरणीय अध्यक्षा कांग्रेस की उन्होंने ये कपिल सिब्बल के हाथ लखनऊ भेजा था कि राम काल्पनिक है। आप सोचिए कि जिस राम की संविधान के पहले प्रश्न पर वही राम दरबार हो कि कैसे हमें संविधान देश को चलाना है, कैसे कानून व्यवस्था को चलाना है, और जिसके नाम से रामनवमी की छुट्टियां होती है उसको काल्पनिक। बिल्कुल बिल्कुल लौट के आता हूँ मैं आपके, बिल्कुल एक रुक करता हूँ हीरा सिंह बिजली की तरफ। हीरा सिंह बिजली, देखिए सत्यव्रत जी सीधा सीधा क्रेडिट पार्टी को देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने वकील खड़े कर दिए थे। किस तरीके से इसको परिभाषित करेंगे आप? भाई अपनी बात कहने, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। थोड़ा गंभीरता से आप राम को आप चौराहे बनना चाहते हैं, हमारी आस्था का, सनातन की आस्था का राम बहुत बड़ा अच्छे रूप है। और इसके लिए जो डिस्प्यूट हुआ उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का हमको आभार करना, उसके लिए आभार व्यक्त करना गांधी साहब ने जिन्होंने ताला हुआ जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कड़ी थी, उस बात को क्यों बोल जाते हैं? विरोध किसने नहीं किया? विरोध इस बात का है कि आज राम के लिए भगवान राम हमारे आगे पीछे चले थे और मोदी जी आगे खड़े हो गए। हर चौक मोदी 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 मोदी, रामचंद्र को नाम नहीं ले रहा। आप आज अरमानी शिक्षक रहे, बोलने बोला शिक्षक उनको कह दिया बुढ़ापा हम करना गिर, उन्होंने भी बड़ा भारी योगदान किया, उनको कहने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको राम भगवान राम को सबके आदर्श हैं, उनको इतना कंट्रोवर्सी क्यों बनाया था? एक पार्टी विशेष के हैं क्या? एक जाति विशेष के राम के साथ दलित थे, किन्नर थे, भेल थे, बाल थे। रामचंद्र ने डेमोक्रेसी की वो भूमिका अदा की थी जो आज है कि जो संविधान बाबा साहब ने व्यवस्था की, वो रामचंद्र ने उस समय अंगीकार किया था कि रावण को दंडी को मारने के लिए किन्नर बानर सबको जब लोग साथ में चले थे, वो डेमोक्रेसी का इतिहास रामचंद्र ने रचा था। हम उनका सम्मान करते, उसी पर हमको आज चलना चाहिए। लेकिन भगवान राम का मंदिर बना, सबकी भागीदारी साधु संतों ने कल बयान किया। तो कुछ लोग ऐसे लोग जो शादीशुदा नहीं है, पत्नी के सहित नहीं है, वो कैसे पूजा बैठते हैं? हमारे हिंदू धर्म का तिरस्कार अपमान करना चाहते हैं, पत्नी सहित बोल दिया बैठते। लेकिन साधु संत का अधिकार, राजनीतिक लोग जबरदस्ती उसमें हाईजैक करना चाहते हैं, ये गलत बात है। करने तो साधु संत को इस बात को आस्था का प्रतीक है, सब लोगों का सहयोग रहा, उनके हम आभारी है। लेकिन आप उसको राजनीतिक क्यों करना चाह रहे हैं? रामचंद्र से बड़ी फोटोग्राफ से बड़ा प्रचार रामचंद्र को बिल्कुल हाईजैक करके तुमने तो है, तो गरिमा का है, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन इतनी हल्की बात में और देश में बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रुक करता हूँ पुरुषोत्तम भट्ट जी की तरफ। पुरुषोत्तम भट्ट जी, अगर हम मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, वो चाहते तो अपने ससुराल पक्ष की, अपने नाना पक्ष की अयोध्या से सेना बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने वंचितों का सहारा लिया। चाहे वानरों की बात करते हैं, भेल की बात करें, या वहां के जो दबले कुचल लोग थे, उनका उन्होंने सहारा लिया, जो आपकी संस्था भी करती है कि चलो एक वंचितों को, जो बेसहारा है, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। किस तरीके से इसको परिभाषित करेंगे? क्योंकि देखिए सत्यवीर सिंह चौहान जी सीधा सीधा क्रेडिट पार्टी को देते हैं, और बिस साहब का कहना है कि राम भगवान किसी पार्टी विशेष के नहीं, वो सर्व समाज के हैं, हर व्यक्ति के हैं। जो व्यक्ति गरीब है उसके भी भगवान बराबर है, जो मध्यम वर्ग का है, जो अमीर वर्ग का है, सबके भगवान बराबर है। तो ये फिर इस तरीके से क्यों करना चाह रहे हैं कि मोदी जी को फ्रंट में ला रहे हैं? उनको इसी से भी आपत्ति है क्या? राम भगवान का मंदिर, भव्य मंदिर बनना,
ये लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, पार्टियों के बीच नहीं बढ़ना चाहिए ये चीज, पुरुषोत्तम भट्ट जी? धन्यवाद बहुत विषय आपने उठाया और हमारी आस्थाओं का ये विषय है। भव्य मंदिर बना, मैं तो बहुत पूरे विश्व में एक पहचान है रामचंद्र जी हमारी पहचान है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक नाम, एक कैरेक्टर, एक चरित्र, उस चरित्र को भी साकार करना चाहिए। पॉलिटिकल दृष्टि से हम लोग उस नजरिए से हमें भगवान राम को नहीं देखना चाहिए। अभी बीजी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि इस देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर और सुप्रीम कोर्ट में भी कई कायदे कानून हमारे संसद में आते हैं, संसद में जाके तो कहते बिल पास कर सकती थी और राम मंदिर का निर्माण करती थी। लेकिन कोर्ट के थ्रू एक प्रोसेस चला जिसमें कांग्रेस ने विरोध किया या बीजेपी ने पक्ष रखा, ये सब वकीलों की अपनी होती। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोग हिंदू धर्म के लोग हैं, तो हम आस्थाओं से प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ जब शुरुआती तौर में जो पूजा होती है तो भगवान गणेश की पूजा होती है। तो भगवान गणेश की पूजा एक आदर्श है, आदर्श ये कि हम अपने माँ बाप को फॉलो करें। ऐसे भगवान राम का जो चरित्र है उस चरित्र को हम फॉलो करें, पॉलिटिकल दृष्टि से न देखते हुए हम उसको उस चरित्र को फॉलो करें। कि अगर माँ सीता रावण के यहाँ रही थी माँ सीता, तो माँ सीता ने अग्नि परीक्षा दी और उसमें पास ली। उसके बाद एक व्यक्ति ने आरोप लगाया नहीं ये तो वहां लेके आएंगे, तो उनको वनवास भेज दिया गया। तो रामचंद्र जी ने मतलब जो है खोया है पूरे उसमें, उन्होंने जो है अपने चरित्र को उन्होंने ऐसा दिया है कि उन्होंने कभी किसी चीज से ज्यादा मोह नहीं किया, उन्होंने जनता से ज्यादा मोह किया, लोगों के हितों की बहुत बड़ी बात है। आपने कहा ना अयोध्या की सेना आई थी, तो अयोध्या की सेना भी आ जाती, सब कुछ लड़ रहे थे, लेकिन वो अपने पितृभक्त थे। उन्होंने वहां से जब वनवास गया तो उन्होंने वहां सब कुछ छोड़ दिया और नए लोगों को जोड़ा और सब सर्व समाज को जोड़ते हुए उन्होंने रावण पे विजय प्राप्त की। इसी तरीके से राम मंदिर जो है वो सबका मंदिर है, पूरे विश्व का। हमारे विश्व में जो भारतीय लोग हैं, बाहर की हैं या दूसरे लोग हैं या पक्ष के विपक्ष है, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे बीजेपी के लोग हो, सबका मंदिर है। उसमें पूजा अर्चना करने के लिए ये नहीं जाएगा कि समाजवादी पार्टी का व्यक्ति अपना झंडा लेके जाएगा या कांग्रेस का अपना झंडा लेके जाएगा या बीजेपी का अपना झंडा लेगा। भगवान राम तो सबसे हमारे दिलों में बसे हुए। इसको पॉलिटिकल एंगल से देखना चाहिए और इसको धर्म की जो हम लोग सनातन की बात करते हैं ना, अभी सत्यव्रत जी कह रहे हम लोग सनातन से एक परंपरा चली आई। जिस तरह मैं कंट्रोवर्सी में देख रहा हूँ कि खंडित मंदिर है, अधिक मूर्ति पूजन है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से साधु संत बोल रहे, तो एक सर्व सम्मति से सबका, जिस तरह से बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास करना, सबकी सहमति की बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सबकी सहमति के साथ होगा और एक बड़ा सब पार्टी अगर इसमें वो करती है आपको देश तो आपके साथ है ही क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रुक करना चाहूंगा सत्यवीर जी आपकी तरफ। सत्यवीर जी देखिए, राम बन गए तो बन गए। राम जब तक अयोध्या में थे तो युवराज कहलाए और जब वनवास से लौट के आए तो हमारे आराध्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के लौट के आए। और राम बनने के लिए भी अभागा होना पड़ता है। खड़ाऊ थी, उनका भाई ले गया, एक पत्नी थी उसका हरण हो गया और बिना किसी वजह के वन में जाना पड़ा। आप राम को मानने वाले हैं, लेकिन प्रश्न यहां पे उठ जाते हैं कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं कि विधानसभा के अंदर बैकडोर से एंट्री हो जाना, पटवारी परीक्षा के पेपर लीक हो जाना, विधायक आप ही के पार्टी के विधायक द्वारा रास्ते में हाथापाई करना, आप ही के एक पूर्व विधायक द्वारा यहाँ के उत्तराखंड के देवभूमि तपोभूमि के लोगों को अपशब्द कह देना। अभी हमारे पुरुषोत्तम भट्ट जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, विधायक द्वारा एक नागरिक को सड़क में पीटना, क्या ये सबका साथ सबके विकास की श्रेणी में आता है? सत्यवीर जी, राकेश जी, आपके प्रश्न को भी मैं उत्तर दूंगा। पहले मैं यहाँ पर प्रश्न उठे हैं कि हमने राजनीति की है, तो आपको आपने तो काफी लंबे, मुझे लगता है कि आपका काफी लंबा कैरियर मीडिया में हो गया होगा, तो आपने सब कुछ सभी प्रदेशों को कवर किया होगा। मुलायम सिंह कल्याण सिंह की सरकार थी, तो जब विध्वंस होता है उसका, तो उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार को गिरा दिया जाता है, कांग्रेस की सरकार सेंटर में होती है। तो कल्याण सिंह का वो वक्तव्य मुझे आज भी स्मरण है। उन्होंने कहा था कि भगवान राम के लिए 1000 सत्ताएं, ऐसी सत्ताएं 1000 सत्ताएं बलिदान है। तो आप देख लीजिए कि हमारी सरकार को गिराने का काम किसने किया। ये तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में सरकार गिराने का काम किया ही किया, हिमाचल का उससे क्या लेना देना था? हिमाचल में भी सरकार निकाली, वहां पे भी शासन लगा दिया। आप सोचिए कि राजनीति कौन कर रहा था और कौन कोर्ट में 22 वकील लेके कौन खड़ा हुआ था। अगर इन्होंने कहा कि संविधान सर्वोपरि है, मैं भी मानता हूँ कि सर्वोपरि, मैंने पहले ही कहा, तो जो
संविधान सर्वोपरि का आपने यहाँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो नाम लिया, आप बताइए जब गैर कांग्रेसी सरकार आती है 90 के दशक में, तब उसको भारतीय जनता पार्टी पहल करती है, तब जाके उनको भारत रत्न मिलता है। मगर आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के जो सर्वा है, उस पार्टी के 3 ऐसे प्रधानमंत्री, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तीनों ने जीते अपने आप को भारत रत्न दिया। मगर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिसके आधार पर कोर्ट चल रही है, कचहरी चल रही है, अदालतें चल रही है, हमारा संसद भवन चल रहा है, हमारी तमाम व्यवस्थाएं चल रही है, उनको 1990 के दशक में आके भारत रत्न मिलता है, जिनको कि सबसे पहले मिलना चाहिए। यही नहीं, ये तो भारत रत्न की बात छोड़ दीजिए, उनको एक सीट देने का काम भी कांग्रेस ने नहीं किया। और हमने तो कहा भी था, हरीश सदन में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था संसद में, आज हमारे पास उस प्रकार के आंकड़े नहीं है, और जिस समय हम इस स्थिति में होंगे, भगवान राम का भव्य निर्माण के लिए करेंगे। और आपने एक बात उठाई, उन्होंने राजीव गांधी वाली बात उठाई कि उन्होंने ताले खोलने का काम किया, तो इसके पीछे का मैं तथ्य भी आपको बता दूं, सार्वजनिक रूप से बहस होनी चाहिए। यही 80 और 90 का दशक था जब विश्व हिंदू परिषद ने बहुत बड़ी बैठक करी, और जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी, उनके चूल्हे हिल गए कि इस सरकार का यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद ने निर्णय लिया है कि हम कुछ करेंगे। तब जाके ये किया, और वो भी अदालत के माध्यम से हुआ, जब इनको लगा कि राजनीतिक विषय हो जाएगा। वैसे तो सनातन पे कितने कुठाराघात पे हमने देखे हैं, चाहे हिंदू कोर्ट बिल हो, चाहे 1990 के दशक के बाद जो संपत्ति, जो हमारी जो टेम्पल का या जो मतलब जितने भी धार्मिक प्लेसेस है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो थे, उसके लिए बिल लाना या फिर बोर्ड बनाना, ये सब तरह के वो काम किए गए। अच्छा, एक और बात है, जब भारत आज तो मैं राकेश जी धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत को पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ तो कितने लोगों ने आक्रमण करके किए, जो भी पंथ यहाँ पे आया वो फलित हुआ, वो बड़ा बढ़ता ही चला गया। भारतीय अपने देश से भगा दिए गए, मगर भारत के अंदर किस प्रकार से बढ़ते चले गए। उसमें से आपके चाहे टाटा हो, चाहे आपके हमारे जो फील्ड मार्शल थे मानेकशॉ हो, वो तमाम लोग यहाँ पर आए, हमने सबको स्वीकार करा, सब आगे बढ़ते चले गए। मगर आप देख लीजिए कि भारत के अंदर की सरकार से संविधान का गला घुटा गया, वो हमने लगातार देखा है। मगर मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि राम सबके है और राम सबके हृदय में। आपने कल भी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर से बयान आता है, जो एक समय कहते थे मोदी जी चाहे कितने जन्म लेंगे मगर 370 नहीं हटेगी। 370 हटने के बाद कितने लाभ हुए, सब देख रहे हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला, मगर हम फिर भी हमारे को मोदी जी ने कहा ही था कि हम तो राम के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। जो सबसे जो दीनदयाल जी ने भी जो हमने जो विचार दिया है कि अंत्योदय का जो सबसे पीछे है उसको आगे लाना है। अब जितनी भी आज हमारी गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब चल रही है। यहाँ पे एक प्रश्न आपने उठाया, जो आपने कहा पटवारी भर्ती लीक हो गई। मैं मानता हूँ कि वो लीक हुई 12 जनवरी 2023 को लीक हुई थी। वो तब लीक हुई थी जब हमने पूरा कैलेंडर पूरे साल का निकाला था। आज जब ये सब प्रकरण लगातार सामने आए तो हमने जो यहाँ जो यूपीएसएससी था उसको उसकी जितनी भी भर्तियां थी उससे सारी कैंसिल करी। हमने कहा भाई लोक सेवा आयोग सबसे अच्छी भर्तियां कौन सा, उसके माध्यम से वहां भी इस प्रकार के लोग बैठे हुए थे। हमने एक भी व्यक्ति को छोड़ने का काम नहीं किया। राकेश जी, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ, आईएएस से लेके आईएफएस से लेके आईपीएस से लेके बाबू रैंक तक का अगर वो किसी भी स्थिति में सम्मिलित हुआ उसको जेल के पीछे पहुंचाने का काम किया। आप सरकार से डेटा ले सकते हो, अगर मेरे डेटा पे आप देखेंगे 40 से अधिक लोग ऐसे हैं जो नामचीन लोग थे, जो आईएएस से लेके आईपीएस तक तमाम कैटेगरी के थे। उसके बाद वो पेपर कैंसिल होता है, नकल विरोधी कानून होता है, कहते हुए सुकून होता है, संतोष भी होता है कि आज की डेट में हम यहाँ बैठे हुए हैं। पहली बार उत्तराखंड के अंदर नकल विरोधी कानून आता है। 30,040 के लगभग भर्तियां पूर्ण हो चुकी है, इतनी ही पाइपलाइनिंग में है। उस पटवारी भर्ती के बाद आज तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, और पहला राज्य ऐसा है कि उसी महीने भर्ती निकलती है, उसी महीने रिटर्न होता है, उसी महीने उसको नियुक्ति मिलती है। इतनी पारदर्शिता हमने उसके बाद करी है और लगातार हम इस ओर बढ़ रहे हैं। यही नहीं, अभी हमने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करी है, उसके माध्यम से मुझे लगता है कि जैसे 2018 में हमने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किया था, 35,000 करोड़ का हमने निवेश किया प्राइवेट सेक्टर में, 90,000 हमने जॉब क्रिएशन उसमें करी। हम सब फाइनली सारे काम कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों की बात कैसे, यहाँ के लोगों के आर्थिकी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे वो उत्तराखंड के आर्थिक में बल दे सके। आप अभी देखिए
राज्यों में, हिमालयन राज्यों में आपको बताना चाहता हूँ, भारत सरकार की रिपोर्ट है, उत्तराखंड सरकार की रिपोर्ट भी नहीं है। जितने 9 हिमालयन राज्य है उसमें से पहले नंबर पर आर्थिक दृष्टि से निकल के आए। सामान्य रोजगार में भी हम हिमालयन राज्यों में से दूसरे नंबर पर है। राकेश जी, हमको सब काम कर रहे हैं, हमारे लिए सत्ता साध्य नहीं है। जिनके लिए सत्ता साध्य है वो आपने देखा है। हमारे लिए सत्ता केवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से संविधान ने जो अधिकार दिए है उन अधिकारों को सही से इस्तेमाल करके लोगों तक व्यवस्थाएं पहुंचाना, उन तक सरकार के क्या कार्य हैं उन तक वो आज भी बिल्कुल बिल्कुल लौट के आता हूं मैं आपके पास। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं हीरा सिंह बिजली से। हीरा सिंह बिजली, देखिए स्पष्ट तौर पे सत्यवीर सिंह जी का कहना यह है कि ऑल वेदर रोड लेके हम आते हैं, नकल विरोधी कानून लेके हम आते हैं, सरकार मुद्रा लोन लेके आती है, सरकार जो है आयुष्मान कार्ड बनाती है, गरीब हो मध्यम वर्ग हो उन सबकी मदद होती है। राम मंदिर का निर्माण, और खासकर अगर राम मंदिर की हम बात करते हैं, अयोध्या में सबसे अधिक बार जाने वाले प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। धारा 370 हटाना कहीं ना कहीं लोगों का रुख, आपने कहा ना कि मोदी मोदी हो रहा है, तो लगता नहीं कि 370 जैसी धारा हटाना, राम मंदिर बनाना, तो लोग लाजमी है कि कोई व्यक्ति अगर काम करेगा तो उसका नाम, उसका नेम और फेम दोनों आगे होगा। मैं बहुत ऊपर चौड़ा हो गया, चारों तरफ से बेरोजगारी, महंगाई से लेकर नाम पहुंच गया। पहली बात तो मैं ये कहूँगा अच्छी विचार धारा 370 हटाई गई, उसकी कुछ संशोधन किए गए धारा 370 हटा दी गई, वो नहीं हट सकती, कुछ धाराएं संशोधित की गई। नहीं तो हटनी चाहिए, नहीं हटनी चाहिए, हटनी चाहिए नहीं, तो अच्छी बात है, लेकिन धारा 370 खत्म नहीं, उसके कुछ अंश चेंज किए गए हैं, राज्य के हित में किए जो भी, लेकिन उससे पहले क्या भारत सरकार का कंट्रोल नहीं था, तो मतलब भारत सरकार नॉमिनेशन करती था, भारत सरकार का अधीन ऐसा करें कश्मीर को अपने आने से मिला दिया। कितने कम मुहूर्त 40 सैनिक वहां मारे गए, गवर्नर की रिपोर्ट गलत है, जिसमें मोदी ने चुप रहा, और मुझे शक है कि हमारा जनरल मारा गया, वो 12 घंटा मारा गया, उसको एक फर्क तो था कि हमारे 40 सैनिक वहां पर पाकिस्तान से मारवाए गए, उन्होंने हेलीकॉप्टर मंगा नहीं किया, भारत सरकार मोदी ने मना किया, तो गवर्नर ने खुद कहा है, गवर्नर झूठ को कहे, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? क्या दिया देश, क्या मिल रहा है उत्तराखंड को? मैं उदाहरण लेना चाहता हूँ, सर्वे ने अभी किया, सारी भर्ती बंद कर दी, प्राइवेट को दे दिया, हर साल 500,000 को भर्ती होते थे, ऑर्डिनेंस एक्ट के 4 बार खाने प्राइवेट को दे दिए। आज उन्होंने 500 को पहले दिन निकाल के, हम भी रहने लगे थे, 8 कंपनी निकाल के, आपने FRI को प्राइवेट को दे दिया। यहाँ पर यहाँ बिल्डिंग बनेगी, सैकड़ों एकड़ जमीन है, अडानी अंबानी का तालिका खड़ी होगी, क्या मैं ये कह रही है रोजगार के साधन से गौरव गरिमा हेडक्वार्टर था हिंदुस्तान का, सीडीए कंट्रोल ऑडिट का हेडक्वार्टर था, बंद कर दिए गए। एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है FRI, उसकी क्या प्रगति है? यही हमारे डिफेंस कारखाने जिनमें पेटेंट टैक्स गोली से थोड़ा था, ये बने थे, वो प्राइवेट दे दिया, उन्होंने कर्मचारी निकाल दिए, क्या करेंगे? कहाँ रोजगार दे दिया? 4 लाख इन्हीं की रिपोर्ट में जो है पलायन है रिपोर्ट, 4 लाख नौजवान 8 साल में पलायन करते उत्तराखंड से, पढ़ा लिखा नौजवान। इसमें एक प्रश्न मैं जोड़ देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल कानून बनाए तो किसके टाइम से ये चोरी नहीं? बिल्कुल 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 मैं इसमें हीरा सिंह बिजली में एक प्रश्न जोड़ देता हूँ। आपने कहा पलायन हो गया, पलायन तो कांग्रेस की सरकार भी रोक सकती थी, चकबंदी कर सकती थी, मेडिकल कॉलेज खोल सकती थी पहाड़ों में, स्कूल बड़े बड़े ला सकती थी, CBSE पैटर्न के स्कूल ला सकती थी, तो फिर क्या कारण है कि कांग्रेस के टाइम पलायन क्यों नहीं रुका? बहुत अच्छी बात आपने कही, मेडिकल कॉलेज है, मैं कह रहा हूँ हमने हर जिले में पॉलिटेक्निक और ITI खोले, 2 जिले कॉलेज है पौड़ी में और गौराहट में, जो मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी का यहाँ का है, ये बताइए बीजेपी ने एक ITI भी खोला, छोड़िया मेडिकल कॉलेज, छोड़िया इंजीनियरिंग कॉलेज, छोड़िया पॉलिटेक्निक, एक ITI भी खोला, 8 साल हो गए, कुछ तो करके देख के हेलीकॉप्टर घूमते हुए क्या है, कितने लोगों को रोजगार नहीं, रोजगार छीनने के अलावा मैंने उदाहरण दिया ना आपको, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गरिमा के इंस्टीट्यूट से सारे बंद आपने बेच दिए, आप तो बिक्री कर रहे, जब एयरपोर्ट बंदर का बेच दिया, देखिए शेख कोयला खदाने बेच दी, 14 लाख लोग काम करते हैं, अडानी अंबानी को दे दिए, तो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल रुक करूंगा, समय की अपनी सीमा है। पुरुषोत्तम भट्ट जी, देखिए स्पष्ट तौर पे हीरा सिंह बिजली का कहना है कि FRI बिक गया है, सर्वे ऑफ इंडिया बिक चुका है। उधर सत्यवीर जी का कहना है कि राम मंदिर हमने बना दिया, कुछ धाराएं 370 में से हमने हटाई, तो क्या क्या रूप निकल के आता है कि अगर हम राम मंदिर की बात कर लेते हैं तो जनता के मन में किस तरीके का विचार है, आने वाले राजनीति को देख के क्या नई परिभाषाओं लिखने वाले हैं, और राम मंदिर बनना कहीं ना कहीं उल्लास का विषय है, किस तरीके से इसको परिभाषित करेंगे? उल्लास का विषय, मैं मानता हूँ उल्लास का विषय, लेकिन भगवान राम का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है भगवान राम का, उस पर भी तो खड़े उतरना चाहिए।
आप भगवान राम ने श्रीलंका में जीत लिया, चाहते तो उसमें कब्जा कर सकते थे, सब कुछ अपने अधीन कर सकते थे, लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, वहां पर विभीषण का यहाँ पर जिसका है वहां पर उस कैरेक्टर को भी तो अभी आपने कहा था जो अभी मंत्री जी ने सड़क में मारा, तो मंत्री ने रामचंद्र जी का आदर्श अपनाया था, रावण का आदर्श अपनाया था। आदर्श अपनाना पड़ेगा। जिस तरह से बेनामी संपत्तियों का अंबार है, नेतागिरी में इतना पैसा कहां से आ गया? गरीब आदमी इनको 5,000 की नौकरी नहीं मिली, 10,000 की नौकरी नहीं मिली। इनका वैभव देखिए आप, इनका वैभव देखिए। उत्तराखंड राज्य हम लोगों ने बनाया था भौगोलिक परिस्थिति से कि यहाँ के बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, नौकरी में ये सीबीआई याद रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब समय की भी अपनी सीमा है। सतवीर जी, हीरा सिंह बीस जी, पुरुषोत्तम भट्ट जी, आप तीनों ने आज की चर्चा में भाग लिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति जो विष्णु का अवतार है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। कहीं ना कहीं चारों तरफ उल्लास का माहौल है। और इसमें ये भी चीज ऐड करना चाहिए कि अगर सीता सुरक्षित थी तो ये राम की ताकत थी, और सीता पवित्र थी तो ये रावण की भी मर्यादा थी। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार। आधे घंटे का टाइम